इस वीडियो में मैं कर्ली एरो कन्वेंशंस के बारे में बात करूंगी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ आप दो तरह के कर्ली एरोज देखेंगे। कर्ली से मुराद है मुड़ा हुआ, सीधा नहीं, तो मुड़ा हुआ तीर। एक आप इस तरह का कर्ली फुल एरो यानी मुड़ा हुआ पूरा एरो देखेंगे। आप हमेशा इसी तरह का कर्ली एरो देखेंगे। और दूसरा आप इस तरह का कर्ली आधा एरो देखेंगे। ये जो कर्ली फुल एरो है ये हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हरकत का बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की हरकत का। तो मतलब पेयर्स की हरकत इसकी कन्वेंशन है। मैं अभी कुछ देर में आपको इसमें हल्की सी तब्दीली भी दिखाऊंगी, और वो मैंने इसलिए की है कि इससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चल जाता है। इससे मुझे अच्छे से ये मालूम हो जाता है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। लेकिन जनरल कन्वेंशन यही है कि ये पेयर्स की मूवमेंट है, और ये दूसरा एरो बजाते खुद इलेक्ट्रॉन्स की हरकत है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर फुल एरो ही देखेंगे, तो पेयर्स की मूवमेंट आप अक्सर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बजाते खुद हरकत आप ज्यादातर फ्री रेडिकल रिएक्शंस में देखेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। और वैसे भी ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेयर्स की ही हरकत इस्तेमाल होती है। तो अब जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो एक कर्ली एरो है, जो कि बिल्कुल वही दिखा रहा है जो हो रहा है। और मैंने जो हल्की सी तब्दीली की मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि इससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का अंदाजा होता है, और मैं तसव्वुर भी कर सकती हूँ कि क्या हो रहा है। इस मैकेनिज्म को देखते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है वो कार्बन के पास जा रहा है, या आप कह सकते हैं वो कार्बन पर हमला करने लगा है। आप इस रिएक्शन के बारे में बहुत जल्द जान जाएंगे, लेकिन इसमें पूरा पेयर ही कार्बन के पास नहीं जा रहा। ऑक्सीजन आधा अपने पास रखेगा, मतलब इनके दरमियान बॉन्ड बनने जा रहा है। पेयर का एक हिस्सा कार्बन के पास होगा और दूसरा हिस्सा ऑक्सीजन के पास होगा, और इनमें बॉन्ड बनेगा। मैंने मुकम्मल एरो बनाया है, तो मैं यहाँ अभी तक पेयर्स ही की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं दरअसल पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। तो ये एक हल्की सी मुख्तलिफ चीज है जो मैंने फुल एरो के साथ की। मैं अक्सर एरो की पीछे वाले हिस्से का इशारा इलेक्ट्रॉन की तरफ रखती हूँ, लेकिन जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन बजाते खुद हरकत नहीं कर रहा, ये सिर्फ बॉन्ड के एक तरफ जा रहा है। ये पेयर के हिस्से के तौर पर ही हरकत करता है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की दूसरी तरफ चला जाएगा। हम जानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की एक तरफ नहीं बैठा होता और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ नहीं बैठा होता। दर हकीकत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी करते हैं ना, वो इस तरीके से मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होता जिस तरह हम बनाते हैं। लेकिन मैं ये ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हो सकता है इनमें से एक हाइड्रोजन के करीब हो, और ये भी मुमकिन है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब हो। लिहाजा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बॉन्ड के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हकीकत यह है कि ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर मुनस्सर करता है। हो सकता है कि एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, लेकिन जाहिर है अपनी आसानी के लिए हम ये ऐसे जाहिर करते हैं। लिहाजा जब आपके पास अटैकिंग पेयर होगा, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि हमला कर सकता हो, तो इस तरह की मिसाल आपके पास होगी। इसलिए मैंने फुल एरो इस्तेमाल किया जो हमें पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की हरकत दिखाता है। और फिर एक दूसरी मिसाल यहाँ टूटते हुए बॉन्ड की है। याद रखें कि ये कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास जाएंगे। ये बात समझ में भी आती है क्योंकि ब्रोमीन के पास पहले से ही एक बॉन्ड का एक हिस्सा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन करीब था। अब ये बॉन्ड दूसरे हिस्से से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लिहाजा हम इस मैकेनिज्म में फुल एरो ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की हरकत हो रही है, ना कि पूरे पेयर की हरकत हो रही है। बाद में जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस करेंगे तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन की बजाते खुद हरकत की बात करते हैं। तो गौर कीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये हरकत कर रहा है या कुछ और कर रहा है, और ये पेयर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा हम आधा एरो इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन बजाय इसके कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास जाएं, जैसा हमने पीछे देखा था, तब हम फुल एरो इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एटम के पास जाते हैं, तो एक दफा फिर इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बजाते खुद हरकत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर का हिस्सा था वो हरकत कर रहा था। उम्मीद है कि ये किसी हद तक वाजे हो गया होगा। ये मैं अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आपके टीचर आपको जो तरीका बताए ना, आप उनके मुताबिक इन एरोज का, इन तीर का इस्तेमाल कीजिएगा।